अक्सर जब मैंने बच्चों से tan 90 की वैल्यू पूछी तो उन्होंने बताया इन्फिनिटी, और हद तब हो गई जब मैंने 9-10 की कुछ बुक्स में देखा कि tan 90 की वैल्यू वहां पर भी इन्फिनिटी लिखी है। लेकिन यार ये वाली वैल्यू पूरी तरीके से गलत है। इसकी सही वैल्यू क्या है इसको हम समझते हैं, तो उसके लिए एक हमें ट्रायंगल बनाना होगा। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब हमें पता है कि अगर इसमें इस एंगल को थीटा लेके चलते हैं तो फिर ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। और tan का फिर फार्मूला होता है, अगर हम tan थीटा लिखना चाहें तो फिर वो आपका फार्मूला रहता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब हम निकालना चाह रहे हैं tan 90 की वैल्यू, तो tan 90 की वैल्यू इसका मतलब इसको थीटा को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है और 90 डिग्री तक पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो इस पॉइंट को धीरे धीरे और करीब यहाँ इस पॉइंट के लाना होगा। इसका मतलब इसको धीरे धीरे जब करीब लाएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे तो अब हमारा थीटा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे और थोड़ा हम बढ़ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो थीटा यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे हम इसको पकड़ के ले आएंगे और उस केस में थीटा आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन उस केस में ये जो बेस की लेंथ है वो 0 हो जाएगी। तो हम फिर tan 90 की वैल्यू निकालेंगे कि ऊपर हमने परपेंडिकुलर रख दिया है कुछ इस तरीके से और बेस जो है वो आपका 0 हो चुका है। और अब हम देखेंगे कि यार 0 से डिवाइड करना है परपेंडिकुलर को, और जब भी मैथ्स में 0 से डिवाइड किया जाता है किसी चीज को तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।